नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने माँ दुर्गा के 9 रूपों के रहस्य को लेकर उपस्थित हूँ। माता के 9 रूपों का नाम कैसे पड़ा और माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तगणों को किन किन मंत्रों का पाठ करना चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पहली है शैलपुत्री। माँ दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप शैलपुत्री माता का है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। शैलपुत्री माता ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। इनका वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण यह मंत्र का पाठ करते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधर कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 रूपों में दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता का है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पार्वती का ही रूप ब्रह्मचारिणी है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठोर तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा इन मंत्रों से किया जाता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षरमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु ब्रह्मचरिण्यनुत्तमा। तीसरी है माँ चंद्रघंटा। 9 दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र अर्थात आधा चंद्रमा विराजमान होता है। इस कारण इनका नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और खड्ग इनका प्रमुख अस्त्र है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से असीम शांति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का मंत्र है पिंड जप्रवारूढ़ा चांडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विश्रुता। 9 दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा का है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तो माँ दुर्गा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए उन्हें आदि शक्ति नाम से भी पुकारा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और यह सिंह पर सवार हैं। इनके 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल सुशोभित है। माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना निम्न मंत्रों से की जाती है। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिरातुलमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। 9 दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है। स्कंद भगवान शिव और माता पार्वती के षडानन अर्थात 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और उन्होंने अपनी दाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा है और इसी तरह की निचली भुजा के हाथ में कमल का पुष्प है। बाएं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में दूसरा सफ़ेद कमल का पुष्प है। माता स्कंद माता का वाहन सिंह है।
स्कंद माता की आराधना निम्न मंत्रों से के द्वारा की जाती है। सिंहासन गाता नित्यम पद्माम श्रित करधया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नव दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी का है। इन्होंने कात्य गोत्र के कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इस कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का वर्ण अर्थात रंग स्वर्ण के समान है। यह सोने की आभा देने वाली है। माता पार्वती अर्थात कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाएं ओर के ऊपर बाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं ओर के ऊपर वाली भुजा में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की पूजा निम्न श्लोक से किया जाता है। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनीं शुभम दधमात देवी दान बदमातनी। नव दुर्गा का 7वां स्वरूप काल रात्रि का है। इनका वर्ण अर्थात रंग काला है। बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले में एक माला है जो बिजली की तरह प्रकाशमान है। काल रात्रि माता को असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए ही अवतरित किया गया था। माँ काल रात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में तलवार है, दूसरी भुजा में लौह अस्त्र है, तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है और चौथी भुजा वर मुद्रा में है। इनका वाहन गर्दभ है। माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना भक्तगण निम्न मंत्रों से करते हैं। एक वेड़ी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंभोष्टि कर्णिका कर्णी तैला भत्य शरीरिणी वाम पादोल्ल सल्लोह तला कंठक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। उसके बाद आती हैं माता महागौरी। नौ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी माता का है। इनका वर्ण अर्थात रंग सफ़ेद है। यह बिल्कुल गोरी हैं। माता के वस्त्र भी सफ़ेद रंग के ही हैं और समस्त आभूषण भी सफ़ेद ही हैं। इनका वाहन वृषभ है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनका दाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाएं हाथ के ऊपर वाली भुजा में डमरू है तो नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप इनका वर्ण अर्थात रंग काला हो गया था। भगवान महादेव के वरदान स्वरूप गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से सफ़ेद कर दिया गया था। महागौरी माता की पूजा अर्चना निम्न मंत्रों से की जाती है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दध्यता महादेव प्रमोद दात। उसके बाद आती हैं माता सिद्धदात्री। नौ दुर्गा का 9वां और आखिरी स्वरूप सिद्धदात्री का है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता है। इनके 4 हाथ हैं और यह कमल पर विराजमान है। इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके बाएं हाथ के नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है और ऊपर वाली भुजा में शंख है। दाएं हाथ के नीचे वाली भुजा में चक्र है और ऊपर वाली भुजा में गदा है। प्राचीन शास्त्रों में महिमा, गरिमा, लघिमा, अणिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियों के बारे में बताई गई हैं। ये 8 तरह की सिद्धियों को माता सिद्धदात्री की पूजा अर्चना और कृपा से प्राप्त की जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना इन श्लोकों से किया जाता है। सिद्ध गंध व्रय छाद्यमोह
असुरैर मरैरपि सैव माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धदायिनी। इस प्रकार से हमने देखा कि नौ माता का स्वरूप क्या है, उनके अस्त्र शस्त्र क्या है, उनके वाहन क्या है और उनकी पूजा के लिए जो श्लोक है वो कौन सा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।